जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। केसी त्यागी साहब जो उत्तर प्रदेश से एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भी रहे हैं और एक बार राज्यसभा में भी गए हैं, जनता दल यू के बहुत बड़े नेता हैं और आजकल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और नीतीश कोरामा के खासम खास हैं। आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके जो आपका मैंने रुदन देखा एक नेशनल चैनल में कल, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चिग गई खेत। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा, चौधरी चरण सिंह के साथ आप रहे और अब आप नीतीश कुमार जी के साथ हैं। पूरे देश के जितने भी समाजवादी बैकग्राउंड के लोग थे और जितने भी ये मानते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, वो बार बार समझाते रहे, बार बार बताते रहे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते पे नीतीश कुमार को ले जा रहे हैं, वो रास्ता राष्ट्र हित में नहीं है, बहुत गलत है और देश का इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव झेलना पड़ेगा। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, आपको अक्सर नेशनल चैनल में सुनने का अवसर मिलता था, लेकिन आपने हम लोगों की एक नहीं सुनी। वैसे आप डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश का नाम बार बार लेते रहे, लेकिन कल जब आपको मैंने नेशनल चैनल पे रोते हुए सुना तो मुझे लगा अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने बताया आपकी पुत्री को एयर ट्रैवल करना था और जहां पे टिकट 12-13 हजार का होना चाहिए था, उससे 41,000 रुपए एयरलाइन ने इकट्ठे किए। 41,000 रुपए में उसने एयर ट्रैवल किया। आपने ये भी बताया कि उसकी रसीद आपके पास है और आप अगर एयरलाइन ने ये पैसा वापस नहीं किया तो आप भूख हड़ताल करेंगे। कैसे त्यागी साहब, आप तो चलिए बड़े नेता हैं और आपकी सुनवाई तो डीजीसीए कर लेगा, एयरलाइन कर लेगी, आपके पैसे तो वापस हो जाएंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर हजारों लाखों लोग जिनको हमने तड़पते हुए और बिखलते बिलखते हुए देखा है पिछले 7-8 दिन से, और जैसा हमने देखा है कि जिसकी शादी थी वो अपने स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा, मां का देहांत हो गया, अपने स्थान पे नहीं मां को श्रद्धांजलि देने पहुंच पा रहा। लोग ऐसे ऐसे हैं जो एयरलाइन और भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से एक दिन में करोड़पति से जीरो लेवल पे पहुंच गए। मैंने उस व्यक्ति को भी रोते हुए देखा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिसने मक्का मदीना ले जाने के लिए 50 लोगों का ग्रुप बुक किया था और सारे होटल बुक करा लिए थे, ट्रांसपोर्टेशन बुक करा लिया था, एडवांस दे दिया था, और क्योंकि एयरलाइन की और भारत सरकार के नकारेपन की वजह से वो अपने स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा, वो करोड़ों रुपए से जीरो हो गया। हमने ऐसे भी लोग भी देखे जिनके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं और अगर वो अपने जहां वो नौकरी करते थे गल्फ कंट्रीज में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी नौकरी छूट जाएगी और वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन केसी त्यागी साहब, आपकी आंखें तब खुली जब आपकी बेटी को 4 गुना पैसा देना पड़ा। सब कह रहे थे, देश के सब लोग कह रहे थे, राहुल गांधी ने 1 साल पहले बता दिया था जिस प्रकार से बड़े बड़े धन्ना सेठों को और बड़े बड़े पैसे वालों को हर क्षेत्र के अंदर एकाधिकार दिया जा रहा है, ये दिन तो आना ही था और ये आ गया। इन धन्ना सेठों की इतनी हिम्मत हो गई है, हर क्षेत्र के ईंधन इन्होंने अंगद के पैर की तरह अपने पैर जमा लिए हैं और भारत सरकार की बात सुनने के लिए अब ये तैयार नहीं है। ये राहुल गांधी ने 1 साल पहले कहा था और आज उनकी बात को अनसुना करके देश के अंदर जो इस समय धन्ना सेठों का राज चल रहा है उसको न सुनकर आज आपने देश को इस परिस्थिति में केसी त्यागी साहब पहुंचा दिया कि आज की आपकी बेटी पे जब बनाई तो आपकी आंखें खुली। ये स्थिति केवल इंडिगो की नहीं है, ये स्थिति केवल एयरलाइन की नहीं है। देश के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, हम लोग हमेशा से कहते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश को मिक्स्ड इकोनॉमी दी थी और ये कहा था कि
यूरोप जैसे देश, अमेरिका जैसे देश अगर फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात करते हैं और हर क्षेत्र के अंदर वो फ्री कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, हर क्षेत्र के अंदर 40-40, 50-50 प्रतिस्पर्धी हैं, जिससे वहां पे प्राइसेस कम रहती हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो उपभोक्ता के ध्यान नहीं रखेगा, जो प्राइस कम नहीं रखेगा, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। दूसरी तरफ वो साम्यवादी और समाजवादी देश थे जिन्होंने सरकार के हाथ में सारी सत्ता दे दी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था, न फ्री कंपटीशन, न सरकारी के हाथ में सत्ता, सरकारी संस्थाएं भी होंगी, पीएसयूज भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, बहुत सारी संस्थाएं होंगी, एक दूसरे को कंपटीशन देंगी और देश के उपभोक्ताओं को लाभ देंगी, प्राइसेस कम रहेंगे, कंपटीशन से गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाएगा। पिछले 11 साल में आपने पूरा सीमेंट सेक्टर अडानी जी को दे दिया, पावर सेक्टर अडानी जी को दे दिया, कोल का इंपोर्ट अडानी जी को दे दिया, बंदरगाह अडानी जी को दे दिए। एक एक करके सारे क्षेत्र या तो आपने अडानी जी को दे दिए या आपने इंडिगो और टाटा जैसी एयरलाइन ग्रुप को दे दिए, जहां 2014 के पहले 6-7 एयरलाइन कंपनियां आपस में कॉम्पीट करती थी। आज 92% का जो एयर ट्रैफिक है वो केवल 2 कंपनियां हैंडल करने लगी, और ये परिस्थिति बन गई कि इन एयरलाइन कंपनियों ने, इंडिगो जैसी कंपनी ने सरकार को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया, उनकी बात मानना मना कर दिया। और जब डीजीसीए ने यह निर्णय लिया कि पायलट्स के वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, इंडिगो के प्लानिंग के बारे में एक बार भी बात नहीं की, तो यह परिस्थिति आ गई कि इंडिगो ने आपको आंख दिखाना शुरू कर दिया, सरकार को आंख दिखाना शुरू कर दिया कि जो तुम्हें करना है करो, हम तो वो करेंगे, अंगूठे पे रखते हैं तुम्हारे आदेश को। और पूरे देश के अंदर ऐसी अव्यवस्था फैलाई जो पूरे विश्व में आज तक हमने कभी नहीं सुनी। पूरा विश्व विस्मय से दांतों के नीचे उंगली दबा के देख रहा होगा कि भारत जैसे विकासशील देश, ऐसा देश जो अपना स्थान बड़ी मजबूती से बनाता चला जा रहा था, आज के तारीख में कैसी परिस्थिति बन गई है। रेलवे स्टेशन के अंदर तो उन्होंने देखा होगा, रेलवे गाड़ियों के अंदर उन्होंने देखा होगा, एक एक डिब्बे के अंदर जहां 50 लोग बैठने चाहिए, 250-250 लोग बैठते रहे। गरीब लोग जानवरों की तरह लग कर ट्रेन के अंदर जाते रहे। लेकिन एयरलाइन के बारे में सभी उन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन आपके केसी त्यागी साहब, आपके प्रधानमंत्री महोदय ने देश की यह परिस्थिति बना दी, बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ में इंडस्ट्रीज को देकर, कि अभी तो केवल आपने इंडिगो का फियास्को देखा है, अभी तो आप पावर सेक्टर में देखेंगे, कोयले के सेक्टर में भी उन्होंने जिस प्रकार से कोयला इंपोर्ट किया और जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करके सरकारों को धोखा दिया और बिजली के दाम हमसे ज्यादा वसूले, एक दिन वो भी आएगा जब 30 रुपए यूनिट वो हमको बेचेंगे। और क्योंकि पूरा एकाधिकार, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, जितने भी बड़े बड़े ऐसे जनपद हैं जहां पे बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन आपने गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में दे रखा है और उनके विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो सब ब्लैकमेल करेंगे और इंडिगो की तरह भारत सरकार को उसके घुटने पे ले आएंगे। जब सरकार ने, डीजीसीए ने निर्णय बना दिया, उसके बाद आज से 1.5 महीने पहले, केवल 1.5 महीने पहले, एक बहुत बड़े अधिकारी जो माननीय मोदी जी के बड़े खासम खास हैं, केसी त्यागी साहब, अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के सर्वे सर्वा थे और मोदी जी के बड़े खासम खास थे, उन व्यक्ति ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन किया है इंडिगो का। और इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन करने के बाद जब उन्हें पता चला होगा कि ये सरकार का नियम है, उन्होंने कहा हम 62% एयरलाइन को कंट्रोल करते हैं, हम सरकार को झुका के मानेंगे, और उन्होंने सरकार को झुका दिया। ये परिस्थिति बन गई कि सरकार को इंडिगो के सामने झुकना पड़ा, और उसके बाद जो नियम बनाया था पायलट के वर्किंग आवर्स को कम करने का, वो फिर बढ़ा दिया गया, और बिना मंत्रणा किए हुए, बिना मॉनिटरिंग किए हुए, बिना उसका कोई अनुश्रवण किए आपने इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि एक धन्ना सेठ ने सरकार को घुटने पर ले आया। और यही परिस्थिति और इंडस्ट्रीज में भी बनने वाली है। और केसी त्यागी साहब,
आपने सब किसी की न सुनते हुए जिस प्रकार से देश को इस कगार पे पहुंचाया है, तो कृपा करके अपने अंतर्मन को टटोलिए और ये सोचिए कि आपने देश को किस दुर्दशा के द्वार पे पहुंचा दिया है। हमारा देश जिसमें जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे न केवल फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की आवश्यकता है, नए-नए लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि सरकार के इंटरवेंशन की भी आवश्यकता है। सरकारी कंपनियों उसकी भी आवश्यकता है, पीएसयूज़ की भी आवश्यकता है, जिससे प्राइस वॉर को रोका जा सके और उपभोक्ताओं का ध्यान लगाया जा सके। उन लोगों का जिन्होंने अपने माता-पिता को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके धंधे चौपट हो गए और 4-4 5-5 दिन वृद्ध लोग और प्रेग्नेंट वुमेन और विदेशी महिला जिस प्रकार से एयरपोर्ट में उनकी प्रताड़ना हुई और अब कहा जा रहा है उनका पूरा टिकट एयर फेयर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो होटलों के अंदर भूखे प्यासे उन्होंने देश में यंत्रणा झेली है, केसी त्यागी साहब, इसका जवाब कौन देगा? आपकी बेटी तो चलिए आपकी पुत्री है, आपके पास पैसा है, उसके बाद भी पैसा होगा, वो तो अपने ड्राइवर को बुला के अपने घर चली जाएगी, खाना खा लेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गंतव्य स्थल से दूर थे और उनके पास इतने पैसे भी लेके नहीं चले थे। उनकी व्यथा को क्या आप समझेंगे? और क्या आप नीतीश कुमार को जिस रास्ते में से जाने से हम रोक रहे थे और आपने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देंगे और नीतीश कुमार को ये बताएंगे और सारा का सारा दोष टीडीपी के उस मंत्री के ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की वो स्थिति बना दी है मोदी जी ने, अब चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते और टीडीपी पे दोष डाल के टीडीपी को दोष सारा का सारा उनके कंधों पे डाला जा रहा है। और जो भारत सरकार की अकर्मण्यता इस इंडिगो फियास्को से दिखाई पड़ी है, अभी तो बहुत क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी। देखते जाइए होता है क्या। लेकिन केसी त्यागी साहब, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।